गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स। ठीक है, देखिए डेसिमल्स फ्रैक्शंस वो सारे ना इंटर रिलेटेड है। मतलब आप डेसिमल को फ्रैक्शंस में भी कन्वर्ट कर सकते हो और फ्रैक्शंस को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब सारे सब इंटर रिलेटेड है। सो इसमें हम पहले ये जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ पहले हम टेंथ करेंगे, टेंथ्स। लेकिन ये होता क्या है वो देख लेते हैं। सो प्लेस वैल्यूज़ देखिए, नॉर्मल प्लेस वैल्यूज़ अगर मैं 5, 9 और 8 की नॉर्मल प्लेस वैल्यू देखूँ तो क्या होगा, ये 1 होगा, ये 10 होगा और ये 100 होगा। ठीक है, अब क्या है, मतलब दिस इज़ अ होल पार्ट। इसके अंदर ना तो फ्रैक्शन है, ठीक है, कुछ है नहीं इसके अंदर। सो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ द होल पार्ट, मतलब एक पूरा पोर्शन है ये, राइट। लेकिन यहाँ पे डॉट आ जाता है और ये डॉट को हम क्या बोलते हैं, ये डॉट को हम बोलते हैं इट इज़ अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट है। और इसके बाद जो नंबर्स आते हैं, सपोज मैं 4 लिखूँ, 7 लिखूँ, 8 लिखूँ, राइट। तो ये 1 के पहले टेंथ है। तो ये वंस के बाद, मतलब डेसिमल के बाद ये क्या होगा, टेंथ। ठीक है, ये 7 क्या होगा, ये 7 होगा 100th। ये देखिए, ये आप टी एच आ जाता है इसमें। और ये क्या होगा, थाउजेंड, थाउजेंड ऐसे बोलते हैं। ठीक है, मतलब टी एच आ जाता है। फाइन। तो मतलब ये ऐसे रीड किया जाता है और इसको ऐसे जाता है, राइट। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है ना कि डेसिमल के पहले इट इज़ ऑलवेज मोर और डेसिमल के बाद की जो क्वांटिटी होती है इट इज़ ऑलवेज लेस। मतलब कि डेसिमल पॉइंट ऑलवेज लेस देन 1 होता है और ये ऑलवेज मोर देन 1 होता है। ठीक है, मतलब पॉइंट आ गया तो उसके बाद समझो यहाँ पे जो भी नंबर्स है वो सारे 1 से कम हैं। तो देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे तो ये 1000 मतलब ये तो हमारा नॉर्मल 1000, ये 100 मतलब ये रहा, 10 मतलब ये रहा, वंस मतलब क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट। और टेंथ मतलब क्या आएगा, 1/10। मतलब ये देखो आप पूरा सेम वे क्या होगा, 100 मतलब 1/100 और 1000 मतलब क्या होगा, 1/1000। ओके, ठीक है। मतलब इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको क्या बोलते हैं, 1/10, 1/100, 1/1000 को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको डेसिमल फ्रैक्शंस। ओके, सो दे आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस। मतलब कि अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ ये टेंथ की बात करूँ तो 1/10 को इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम, 1/10। ठीक है, 2/10 हो तो उसको क्या बोलेंगे, 2/10। मतलब कि 2 पार्ट आउट ऑफ 10। ठीक है, 5/10 होगा तो मैं क्या बोलूँगी, 5/10, राइट। मतलब कि 5 आउट ऑफ 10। सेम वे अगर मैं 100 का लिखूँगी, मतलब 1/100 लिखूँगी तो क्या होगा, 100th, 100th। ठीक है, अगर मैं 2/100 लिखूँगी तो क्या होगा, 200th। सेम वे अगर मैं इसको क्या बोलूँगी, 1000th। ठीक है, मतलब इट इज़ अ 1 पार्ट आउट ऑफ 1000, राइट। सो टेंथ इसको बोलते हैं। अब इसको अगर मुझे डेसिमल में मिला, ये तो फ्रैक्शन हुआ, फ्रैक्शन पार्ट हुआ। तो इसको अगर मुझे डेसिमल में लिखना है तो यहाँ पे देखो कितने ज़ीरोज़ है, 1 ज़ीरोज़ है। तो ज़ीरो और ये नंबर कौन सा है, देखिए सबसे पहले क्या दिखना है, डिनोमिनेटर में जब भी 10, 100, 1000 हो तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ देखने के कितने हैं, 1 हैं। और ऊपर न्यूमरेटर पहले जो लिखा है वो लिख दो, नीचे ज़ीरोज़ कितने हैं, 1 है। तो 1 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट आएगा और उसके पहले ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर है। ठीक है, ज़ीरो कितने हैं, एक, 1 है। तो 2 के पहले एक डेसिमल आएगा और उसके पहले ये ज़ीरो आ जाएगा। अगर ये सेम चीज़ अगर मैं इसमें करूँ
तो 1 डिनोमिनेटर है, लेकिन कितने ज़ीरो है, 2 है, लेकिन यहाँ पे तो 1 है, तो आगे मैं ज़ीरो डाल दूँगी और यहाँ पे मैं डेसिमल लगा दूँगी, तो 100 हुआ। सेम वे यहाँ पे 2, मैं यहाँ पे ज़ीरो डाल दूँगी, 2 के पहले डेसिमल पॉइंट आएगा और यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके अंदर क्या होगा, देखिए 1 है, लेकिन कितने ज़ीरो से 3, तो 1 है, 2 एंड 3 और उसके पहले डेसिमल पॉइंट आएगा। अगर अगर देखिए 2/100 हो तो 2/1000 हो तो क्या करोगे, 2 लिख दोगे, तो 3 ज़ीरो में से एक तो आ गया और फिर 2 ज़ीरोस ऐसे, तो इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, तो इसको भी हम ये मतलब ये देखिए ये क्या है, दिस इज़ अ फ्रैक्शनल, और ये क्या है, दिस इज़ अ डेसिमल। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके फाइन। और बोलते कैसे, 3/10, 5/10, 1/10, इसको क्या बोलेंगे, 1/10, इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे 1/10, 2/10, 5/10, इसमें 100, 200, इसमें 1000, 2000। ठीक है, इस तरीके से हम बोलेंगे। तो देखिए 0.8 है, तो 0.8 ऑलवेज देखिए ज़ीरो और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 10 मतलब ये इसको देखने जाओ तो 8/10 हो जाएगा ये, राइट। जैसे हम देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम डेसिमल में कैसे लिखते हैं वो हमने पहले देखा, तो उसका वैसे वैसा भी हम लिख सकते हैं ना कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, ठीक है, एक है, तो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है, तो 10 इक्वल पार्ट्स कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 8 कहाँ आएगा, दिस इज़ योर 0.8, या तो फिर इसको हम 8/10 बोलेंगे। ठीक है, कुछ भी। ओके, और अगर 2.4 है तो 1 के बाद 2 आएगा, मतलब कि 2.4 मतलब 2 प्लस 0.4, मतलब कि 2 के बाद 4/10। ठीक है, मतलब 2 और फिर ये 3 आएगा, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब यहाँ पे 4/10, तो ये होगा 4, सो दिस इज योर 2.4। ओके, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अब पहले हम स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज जैसे स्टार्ट करेंगे वैसे आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी भी आएगी कि कैसे करेंगे। आपको करना है तो सब साथ में करो, या तो फिर एक एक करके करो, आपको जैसा ठीक लगे वैसा। लेकिन देखिए 0.7 है, तो मतलब 0 प्लस 0.7 मतलब कि 0 और 1 के बीच में आएगा, ये 0 एंड 1। ठीक है, मतलब कि 0 प्लस 7/10, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, सो 7 कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो हियर इज 0.7। ठीक है, ये हमने ये 0.7 किया, सो दिस इज अ 0.7। 3 मतलब 1 प्लस 0.3 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3/10, तो मतलब ज़ीरो तो है, ज़ीरो के बाद 1 और 1 और 2 के बीच में आएगा ये नंबर, सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1.3 मतलब कि 1 2 एंड 3, सो दिस इज नथिंग बट 1.3। सो 1.9 है, तो 1 प्लस 0.9 मतलब कि 1 प्लस 9/10, मतलब कि 0 है, 1 और 2 के बीच में है, सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब 0.9 है, सो दिस इज़ द नंबर, ये है 1.9। सो 2.7 मतलब कि देखो 0 है, 2.7 मतलब कि 2 प्लस 0.7 इज इक्वल टू 2 प्लस 7/10,
मतलब कि 2 तो है ही, 1 और ये 2 और 3 के बीच में, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मिनट, हाँ 8 हुआ, ये 9 एंड 10, तो मतलब 3 यहाँ पे आएगा, और 7, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब कि ये जो नंबर है, ये नंबर है 2.7. Between which two whole numbers on the number line do the given numbers lie? Which whole number is nearer to each number? मतलब देखिए 0.9 है, तो ऑब्वियसली 0 to 1 के बीच में, तो 1 इज नियरर, राइट. उसके बाद है 3.1, तो वो होगा 3 और 4 के बीच में, तो इट विल बी नियरर टू 3. फिर ये 5.6 है, तो वो 5 और 6 के बीच में, एंड इट विल बी नियरर टू 6. देन 8.3 है, सो 8 और 9 के बीच में, एंड इट विल बी नियरर टू 8. अब देखिए मतलब कि 5.5 के पहले जो है वो यहाँ पे आएंगे, ये 9 पे, और 0.5 के बाद जो नंबर है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है. अब देखिए राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल, तो हमने यहाँ पे प्लेस वैल्यू टेबल बना दिया है, ठीक है. 0.4 मतलब कि 0. यहाँ पे 4, तो ये सारे क्या आएंगे, ये सारे 0 हो जाएंगे, राइट. उसके बाद है 1.9. देखो जब भी आप लिख रहे हो ना, तो डेसिमल के पहले, मतलब कि देखिए 11.9 है ना, तो ये डेसिमल पॉइंट के पहले आपको पीछे से लिखने का शुरू करने का, और यहाँ से आगे से लिखने का. मतलब कि देखिए ऐसे 1 डेसिमल पॉइंट तो है, और पहले यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है. सो मेक हैबिट के आप इसी तरह से लिखो, ठीक है. फिर ऐसा ना हो कि मतलब कन्फ्यूजन हो. अब देखिए जैसे कौन सा नंबर है 206.3, तो इसको पहले ऐसे लिखो और इसको ऐसे लिखो, मतलब कि 6 0 2, ये पॉइंट यहाँ पे और ये थी, कभी मिस्टेक नहीं होगी. अगर आप इस तरह से लिखोगे ना तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, राइट. उसके बाद ये ओके. उसके बाद देखिए ये है 88.8, मतलब ये भी भले 88 है, लेकिन मैं इसको ऐसे पीछे से ही लिखूंगी, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन सब जगह पे आपको इस तरीके से ही लिखना है, ठीक है. सो राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल. 3/10, तो देखिए फर्स्ट क्या होगा, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट 3/10 मतलब 3/10, सो इट इज नथिंग बट 0.3. 3/10 एंड 7/10, 3/10 मतलब 3/10 मतलब देखिए वंस, ये टेंस पॉइंट, ये 10th, तो ये यहाँ पे तो 7 है, और ये पॉइंट 3/10, सो ये यहाँ पे आएगा, मतलब कि 30.7, ठीक है. इसको आपको डेसिमल में मतलब इसी तरह से लिखना होगा, राइट. फिर थर्ड है 15.9, मतलब पॉइंट के बाद तो 9 है और आगे क्या है यहाँ पे 15 है, सो इट इज़ 15.9. फिर फोर्थ है, फोर्थ इज 200 एंड मतलब पॉइंट आ गया, एंड 500 मतलब 0 एंड 5, ठीक है. क्योंकि ये तो 10th है, तो ये 100 है ना, तो 5 यहाँ पे आएगा. फिफ्थ इज 700, मतलब कि 700.8, एंड द लास्ट वन सिक्स्थ इज 2000.1/10, मतलब 2000.1, 1/10 मतलब 1/100, मतलब 10th के नीचे वो आएगा, राइट. ओके. सो यहाँ पे देखिए ये क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल. अभी तो क्या है 10 है, सो 7, और नीचे डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो है 1, तो 7 के पहले डेसिमल आएगा. न्यूमरेटर पहले लिख दो, ठीक है. फिर ये 1 0 है, तो 1 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा.
इसको पहले थर्ड को पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो ये होगा 5 टेन ज़ा 50, 50 प्लस 3 53/10। सो 53 और 10 है तो 3 के पहले मतलब एक डिजिट के पहले डेसिमल आएगा। सो इट इज़ 5.3। फोर्थ इज 3/5। 3/5 तो मुझे कहीं ना कहीं इसको आप 100 में कर लो। तो अगर मैं उसको 20/20 करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 60/100। 60/100 होगा, ठीक है। तो ये 0 और 0 कट, सो इट इज़ नथिंग बट 6/10। सो 6 न्यूमरेटर और आगे पॉइंट और ये 0.6 मैंने इस तरीके से किया है, ठीक है। आप और तरीके से मतलब हो सकता है आपको स्कूल में और तरीके से भी मतलब, क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसा ना लगे आपको कि मैंने वो मेथड नहीं सिखाई, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा इजी लगा क्योंकि डेसिमल करने के लिए हो सके वहाँ तक नीचे डिनोमिनेटर में आप 10, 100, 1000 लाइए तो आपको आपके लिए ये इजी रहेगा। ओके। अब फिफ्थ है, देखिए फिफ्थ है ना तो 5/2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसको 5 और 5 पहले 10 की कोशिश करो। अगर 10 नहीं होता है तो 100 करो, 100 नहीं होता है तो 1000 करो, ठीक है। यहाँ पे भी मैं कर सकती थी 2/2 कर सकती थी, 20/20 किया, उससे अच्छा मैंने 2/2 किया होता तो डायरेक्ट ये आ जाता, राइट। सो देखिए ये क्या होगा, ये 25/10, एक ही ज़ीरो है। सो 25 न्यूमरेटर और यहाँ पे मतलब कि 2.5। ओके। फिर सिक्स्थ है 8 7/10। सो 8 10 ज़ा 80, 80 प्लस 7 इज़ 87/10। तो हम लिखेंगे 87 और 10 है तो 1 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा। 50 प्लस 7 देखिए 50 प्लस 7 तो क्या है 57 प्लस 7/10 मतलब 0.7, मतलब कि 57 प्लस ये 7 और आगे पॉइंट, सो इट इज़ नथिंग बट 57.7, ठीक है। फिर देखिए ये एट्थ वाला जो है वो 500 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 9/10। तो ये तो देखिए डायरेक्ट हो जाएगा 523 प्लस 9 और उसके पहले एक डेसिमल। तो ये क्या होगा, ये होगा 523.9। ओके। सो राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज अ फ्रैक्शंस। अब देखिए ये फ्रैक्शंस है तो डेसिमल में कन्वर्ट किया, अब डेसिमल है तो फ्रैक्शन में। बहुत ही इजी है। ये जो नंबर है वो पहले लिख दो। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है तो 10 आएगा। ये जो नंबर है वो लिख दो। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 है तो 10 आएगा। ये 20 लिख दो। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 है तो ये 10 आएगा। यहाँ पे भी 79 और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट मतलब 10, 2 डिजिट मतलब 20 तो 100 आएगा, ठीक है। ये देखिए ये 143 है बाय 10 हो गया। ये क्या हो गया 255, डेसिमल के बाद 1 डिजिट सो इट्स 10। फिर ये देखिए 263 और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है सो 10। फिर 871 डेसिमल के बाद 1 डिजिट है सो इट इज़ 10, राइट। सो इजी है, बहुत ही इजी है ये। द मास ऑफ द मेडिसिन टेबल इज 25 milligrams इज इक्वल टू मास ऑफ टेबलेट। एक्सप्रेस इट इन सेंटीग्राम्स। तो देखिए 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 10 mg। सो 25 mg इज इक्वल टू हाउ मच। तो क्रॉस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा और बचा जो वो डिवीजन में जाएगा। सो 25 और आगे एक 0 है सो एक की डेसिमल आएगा एक डिजिट के बाद। तो ये होगा 2.5 सेंटीग्राम, ठीक है। ये जो दिस इज़ मिलीग्राम्स एंड सेंटीग्राम्स, ठीक है। ये कन्वर्शन याद रखना है।
ऐसे सम्स आ सकते हैं 1 मार्कर, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।